तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे जाए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को रोकने के लिए महागठबंधन के 21 प्रत्याशी पहुंचे कोर्ट। कहा कराई जाए रिकाउंटिंग, उसके बाद ही लेने देंगे नीतीश को शपथ। या दोस्तों बुरी तरह से बिहार में शपथ ग्रहण पर मच गया है बवाल। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किया ऐलान। कहा उत्तर प्रदेश में किसी से नहीं करेगी कांग्रेस गठबंधन, अकेले लड़ेगी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में ओवैसी के 5 विधायकों को राजद कांग्रेस ने खरीदना कर दिया शुरू। तो विधायकों को टूटते देख असुद्दीन ओवैसी ने 5 को करा दिया हैदराबाद होटल में शिफ्ट। तो वहीं आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार 15 चेहरों के साथ आज बिहार में 4:30 बजे लेंगे शपथ। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने मानी अपनी हार, लेकिन चुनाव में धांधली का आरोप अब भी है ट्रंप का जारी। तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी ने हज यात्रा पर बढ़ा दिया दुगना खर्च। अब एक हज यात्री को देने पड़ेंगे 5.5 लाख रुपए। पहले एक हज यात्री देता था 2.5 लाख रुपए, दुगना किराया कर दिया है मोदी ने। तो वहीं आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पर लगे बीजेपी के दबाव करने पर आरोप। तो अर्नब गोस्वामी को 7 दिन में दे दी जमानत, लेकिन 41 दिन से बंद दूसरे पत्रकार को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया न्याय। लगने लगे सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में तेजस्वी यादव ने बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई मुश्किलें, 21 प्रत्याशियों को भेज दिया कोर्ट। वोटों की गिनती से हैं ये प्रत्याशी असंतुष्ट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज नई सरकार शपथ ले रही है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के 21 प्रत्याशियों को आज कोर्ट भेज दिया है और वोटों की गिनती से ये 21 प्रत्याशी असंतुष्ट हैं। वहीं आपको बता दें कि 21 प्रत्याशी पटना हाई कोर्ट गए हैं और इन्होंने हाई कोर्ट में मांग की है कि वोटों की गिनती में बीजेपी ने धांधलेबाजी की। हम जीते हुए विधायक हैं और हमें बाद में चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने हरवा दिया और हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि 21 प्रत्याशियों ने कोर्ट में मांग की है कि कोर्ट आदेश जारी करे और जिन सीटों से हम चुनाव लड़े हैं उन पर वोटों की दोबारा से गिनती कराई जाए, रिकाउंटिंग कराई जाए, जिसके बाद बिहार में अब नीतीश कुमार की सरकार बवाल में पड़ गई है। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकते, क्योंकि इन 21 प्रत्याशियों ने दावा ठोका है कोर्ट में जाके कि हम जीते हुए हैं और हमें 100-100, 200-200 वोटों से एन मौके पर बीजेपी ने धांधलेबाजी कर हरवाया है, जिसके बाद बिहार में बीजेपी और नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई। अगर कोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया कि इन सीटों पर रिकाउंटिंग होगी तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनना बिल्कुल तय है और जो नीतीश कुमार आज बिहार में शपथ ले रहे हैं ये धरी रह जाएगी। तो बड़ी मुश्किलें बढ़ा दी है तेजस्वी यादव ने, 21 प्रत्याशी कोर्ट पहुंच गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। कहा यूपी 2022 के चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन, अकेले लड़ेगी चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यूपी उपचुनाव में मिली हार और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ेगी और किसी पार्टी से वह गठबंधन नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनावों में किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, ना ही कांग्रेस से करेगी और ना ही बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेगी और समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके बाद आज राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस
पार्टी भी उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही यूपी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को सता रहा विधायक टूटने का डर। ओवैसी ने 5 विधायकों को हैदराबाद में कराया शिफ्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को जीत मिली और इसके बाद आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की बिहार में शपथ ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम कुछ परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी को जीतकर आए विधायकों का टूटने का डर सता रहा है और इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने 5 विधायकों को शिफ्ट करा दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि पार्टी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसी बीच हैदराबाद में पार्टी विधायकों से अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की और हैदराबाद के होटल में इन 5 विधायकों को शिफ्ट करा दिया गया है। वहीं एमआईएम ने आरोप लगाया है कि इन विधायकों को जेडीयू और राजद कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी को देखते हुए यह सतर्कता उठाई गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक बुरी तरह से खतरे में हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे तेजस्वी यादव, पहुंच गए हैं कोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद आज नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज 7वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। इसका उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह और जेपी नड्डा दिल्ली से चार्टर प्लेन से बिहार आ रहे हैं और वह इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार समेत आज 15 चेहरे शपथ लेंगे। जेडीयू से 6 और बीजेपी के कोटे से 7 विधायक आज मंत्री बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर भी बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और बिहार में बीजेपी का ही डिप्टी सीएम होगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार में तारकिशोर शर्मा ही बीजेपी के द्वारा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में बीजेपी का ही डिप्टी सीएम होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने हज यात्रा पर बढ़ाया 3 लाख रुपए का खर्च। अब एक हज यात्री को देने पड़ेंगे 5.5 लाख रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हज यात्रा में मोदी सरकार ने आज बड़े बदलाव किए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहले हज यात्रा 2 लाख रुपए में पूरी हो जाती थी और 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का एक व्यक्ति का खर्च आता था, लेकिन अब इस खर्च को मोदी सरकार ने 3 लाख रुपए लगभग बढ़ा दिया है। यानी अब हज यात्रा जो 3 लाख रुपए में होती थी वो अब हज यात्रा मोदी सरकार 5.5 लाख रुपए में कराएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें अगर 2019 की हज यात्रा की बात करें तो हज यात्रा में कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्चा होता था और अधिक से अधिक 3 लाख रुपए में एक व्यक्ति की हज यात्रा पूरी हो जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की तो दोस्तों 2021 में अब मोदी सरकार एक हज यात्री से 5,27,000 रुपए लेगी और एक व्यक्ति को अब 5,27,000 रुपया देने होंगे तभी वह हज की यात्रा कर सकेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दुगना खर्चा अब 2021 की हज यात्रा में कर दिया है। जो हज यात्रा 2.5 लाख रुपए में होती थी अब वही हज यात्रा 2021 से मोदी सरकार 5.5 लाख रुपए में कराने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट मोदी सरकार ने आज जारी कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में कांग्रेस के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। पार्टी दफ्तर में लगे दलाल भगाओ पार्टी बचाओ के पोस्टर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक कुछ नेताओं की
भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बयानबाजी के अलावा पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन भी बिहार में शुरू हो गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिहार में कांग्रेस मुख्यालय के खिलाफ धरना दिया है और नारे लगाए हैं कि बिहार में कांग्रेस को बचाओ और दलालों को भगाओ। महाधरना आयोजन ये किया गया है। वहीं आपको बता दें कि धरना पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने टिकट बेचे हैं और इसी चक्कर से 30 से 40 साल पुराने वर्कर्स जयंती झा और मुर्तजा अली जैसे नेताओं की जान चलेगी। वहीं आपको बता दें कि इन धरना पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बिहार में जेडीयू समेत बीजेपी के बड़े नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए में कांग्रेस पार्टी ने टिकट बेचे, जिसके बाद पूरी पार्टी बिहार में तबाही की ओर बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि इन लोगों ने मांग किया है कि कांग्रेस पार्टी दलालों को पार्टी में से बिहार से निकाले, इसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कह दिया कि बिहार में से कांग्रेस पार्टी से दलाल नेताओं को निकाले कांग्रेस पार्टी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिकी चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मानी अपनी हार, लेकिन चुनाव में धांधली का ट्रंप का आरोप है जारी। जा दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जीते, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पहली बार रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मान ली है और जो बाइडेन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति को बताया है और कहा है कि बाइडेन मुझसे जीत गए। लेकिन आगे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह उनसे झुकेंगे नहीं और चुनाव परिणामों में गड़बड़ी को चुनौती देने की कोशिश जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भी आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधलीबाजी की गई है, जिसके बाद ही जो बाइडेन अमेरिका में जीते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी हार आज मान ली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में राजद कांग्रेस ने ठोक दिया दावा, नीतीश नहीं कर पाएंगे 5 साल का कार्यकाल पूरा, मांझी और साहनी दिखाएंगे बिहार में रंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। वहीं आपको बता दें कि अब तक बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार चलती थी, लेकिन अब नई सरकारों में 2 नए घटक दल भी आ गए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में राजद कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जय दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस सांसद और राजद के सांसदों ने दावा किया है कि नीतीश की सरकार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ही आने वाले दिनों में गिरा देंगे और ये हमारे साथ हो जाएंगे और हमारी सरकार बिहार में बनेगी। जय दोस्तों ये बड़ा दावा ठोक दिया है कि 5 साल कार्यकाल नीतीश कुमार अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी अपना रंग बिहार में दिखाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट पर लगे बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप, अर्नब गोस्वामी को 7 दिन के बाद बेल पर 41 दिन से बंद, दूसरे पत्रकार को न्याय नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2018 में कथित तौर पर हुई एक आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी के 7 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। पर देश में कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनका मामला तो ना मुद्दा बनता है और ना ही उनकी सही समय पर सुनवाई होती है और उन्हें उनके परिवार को अभी भी न्याय की दरकार है। जी दोस्तों आपको बता दें कि अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को 7 दिन के अंदर ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन ऐसे ही जर्नलिस्ट जिनका नाम सिद्दीक कप्पन है और वह मलयालम न्यूज वेबसाइट अजीमुख खम
कार्यरत हैं और 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा से उन्हें अरेस्ट करवा लिया था और वह हाथरस रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, जहां पर 19 साल की एक दलित युवती की कथित रूप से गैंग रेप हुआ था और जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी दिल्ली अस्पताल में। और इसी की रिपोर्टिंग करने के लिए वह यूपी आए थे, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार करवा लिया था और बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लेकिन 41 दिन बाद भी इन पत्रकारों को ना तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्याय मिला है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात जमानत दे दी थी और अब आरोप लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि बीजेपी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में आज से खोल दिए गए सभी धार्मिक स्थल, कोरोना गाइडलाइन का होगा सख्ती से महाराष्ट्र में पालन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौरान लागू हुए लॉकडाउन के कारण बंद हुए धार्मिक स्थल एक बार पुनः खुलने जा रहे हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज सभी धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मार्च में लॉकडाउन का ऐलान किया था और जिसके बाद सभी धार्मिक स्थलों को मुंबई में बंद कर दिया गया था और अब आज सभी धार्मिक स्थलों को मुंबई में खोल दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि महाराष्ट्र में आज सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है।